मतलब बात जो है वो सरकार के तक पहुंच पाई होगी या फिर नहीं? पहुंच पाई है, टेबल पर पहुंचा हुआ है, लेकिन जो सचिव महोदय है, वो अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। अगर दस्तखत हम काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। अब पूरे 38 जिला के हम लोग एकजुट होकर सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं। जब तक सरकार हम लोग का मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आवाज दो हम एक हैं, एक है। आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम देवनाथ सिंह है। हम सरकार को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से सूचना देना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में जो अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार के निर्देश के आधार पर जितने भी प्रखंड स्तरीय काम होता है सब में हम लोग का भागीदारी होता है। सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक हम लोगों से काम लिया जाता है। ये एक तरह का शोषण है। कम मानदेय में अपने परिवार का भरण पोषण करना हम लोगों के बस की चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 में। बताते चले कि इस समय हमारी मौजूदगी अरवल जिले मुख्यालय में है और आप देख सकते हैं ये ब्लॉक परिसर है। ब्लॉक परिसर में सगा संघ समिति के ओर से जिला इकाई अरवल के तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ डिमांड है इन लोग का, हम जानने के प्रयास करेंगे। काफ़ी मतलब कि ये गर्मी और धूप में ये लोग धरना प्रदर्शन बिना किसी छाया का मतलब ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मुस्लिम खान। क्या ये आज धरना प्रदर्शन अरवल ब्लॉक परिसर में कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है कि सरकार हम लोग से काम लेती है, सुबह 6 से रात तक भी लेती है। कभी कभी हर एक काम हम लोग ब्लॉक का करते हैं। हम लोग आवास सहायक हैं, ब्लॉक स्तरीय काम सभी काम करते हैं। फिर भी हम लोगों का वेतन बहुत ही अल्प है। तकरीबन 12,000 के आसपास हम लोगों को वेतन मिलता है। मतलब आज के डेट में 12,000 वेतन आपका है? जी, इस 12,000 में कैसे हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण, बूढ़े माँ बाप का कैसे सेवा कर पाएंगे? इस कारण से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। मतलब ये जो आप कर रहे हैं आज के डेट में, वो भी ब्लॉक परिसर में आप लोग काम करते हैं, हर एक वो चेन से काम करते हैं जहाँ मतलब ब्लॉक के एक जो कहा जाए निर्देशानुसार जो सरकार की आती है उसमें कहीं भी आपको लगा दिया जाए तो हाँ आप काम करते हैं। और आपका मात्र पेमेंट 12,000 है। 12,000 में कैसे कोई घर पाल चला सकता है सर? यही तो हम कह रहे हैं सर, सरकार को यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे होगा। एक सफाई कर्मी का भी वेतन मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा है और आप लोग मतलब ब्लॉक स्तर पे हैं, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं और आपका वेतन 12,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा? बहुत ही अल्प मानदेय में हम लोग 12 साल से काम किए, अब हम काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। अब पूरे 38 जिला के हम लोग एकजुट होकर सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं। जब तक सरकार हम लोग का मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग का मेन मुद्दा है मानदेय पुनरीक्षण, जो सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के महोदय के टेबल पर रखा हुआ है, जो अभी तक साल भर से लंबित है। जब तक वो सिग्नेचर करके आगे नहीं बढ़ाते हैं, आदेश जारी नहीं करते हैं, तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्या अभी अरवल जिले में टोटल कितने लोग आप लोग कर्मी हैं? 44 लोग हैं। 44 ग्रामीण आवास सहायक हैं, 3 अकाउंटेंट है, 2 सुपरवाइजर हैं, पर्यवेक्षक हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये लोग के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना, नली गली नल जल वगैरह का काम किया जाता है और इन लोग का मानदेय वेतन जो कहा जाता है मात्र 12,000 रुपया है। और आज के युग में ये महंगाई है, बढ़ती महंगाई में 12,000 रुपया में घर बार संसार पढ़ाई लिखाई सारा कुछ इन लोग को देखना पड़ता है। क्या नाम हुआ सर? ढंग से हम लोग अपने परिवार का देख रेख भी नहीं कर पाते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में देखा जाए तो एक नॉर्मल बीमारी में भी 10-12 हज़ार रुपया एक दिन में खर्च हो जाता है। बात सही है। आजकल मान लीजिए थोड़ा सा बुखार लग जाएगा डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो वहाँ का तो 300-400 रुपया फीस है। लेकिन फिर भी सरकार को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हम लोग का एक तरह से शोषण किया जा रहा है। जितने भी हम लोग आवास कर्मी हैं सब लोग का शोषण किया जा रहा है। हम लोग के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी किया जाता है। इसलिए हम लोग सरकार के विरोध में सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का भाई सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि की जाए और नियमितीकरण की जाए। हम लोग को एक सरकारी बिहार सरकार के राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मतलब अभी तक दर्जा भी नहीं हम लोग को अभी तक दर्जा क्या, अस्थायी नियमितीकरण भी नहीं किया गया है।
तो दर्जा की तो बात ही नहीं उठता है। इस सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं, उनसे हमारा यही मांग है कि हम लोग को सम्मानजनक मानदेय में वृद्धि करते हुए नियमितीकरण किया जाए एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मोहम्मद जिशान आलम, कुर्था प्रखंड अध्यक्ष। सरकार से हम लोग की मांगे यही हैं कि सेवा नियमितीकरण और वेतन पुनरीक्षण, और इसी के लिए हम लोग सारे एकजुट आवास कर्मी हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। और इतने अल्प मानदेय में हम लोग का भरण पोषण सही से नहीं हो पा रहा है परिवार का। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं इतने कम मानदेय में। तो सरकार से हम लोग की मांगे यही है कि हम लोग का वेतन पुनरीक्षण और अस्थायी कहीं ना तो इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को यही सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय इतनी अल्प मानदेय में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग का वेतन पुनरीक्षण किया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। बस हम सरकार से यही मांगे हैं। अगर सरकार ये मांग को नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। मतलब अनिश्चितकाल हड़ताल भी कीजिए? जी जी। यहाँ सिर्फ मतलब अभी अरवल जिले में ही धरना दे रहे हैं कि ये पूरे 38 जिला में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, 38 जिला में जी हाँ, 38 जिला में धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है। आपका धरना प्रदर्शन का सर एक दिन पूरा हो चुका है, क्या कुछ मतलब इसमें आश्वासन कहीं सरकार तक आज दूसरा दिन मतलब है, तो कुछ आश्वासन आपके पास आया? अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या लगता है कहीं आपका मतलब बात जो है वो सरकार के तक पहुंच पाई होगी या फिर नहीं? पहुंच पाई है, टेबल पर पहुंचा हुआ है, लेकिन जो सचिव महोदय है वो अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। अगर दस्तखत करके जो भी हम लोग का जो वेतन पुनरीक्षण है वो हो जाता है और अस्थायीकरण सरकार का समान काम के समान वेतन अगर होता है तो हम लोग हड़ताल को तोड़ सकते हैं। अन्यथा इस सरकार को आदरपूर्वक सूचना देना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर हम लोग की मांग पूरा होती है तो अनिश्चितकालीन हम लोग इस धरना को बनाए रखेंगे पूरी सगासा के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये सगा संघ के सामान्य समिति का मतलब एक कुल बैठक है और शांतिपूर्ण अरवल में ब्लॉक परिसर में मतलब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने अपने हाथ में दस्तावेज लेकर ये सरकार से 16 सूत्री मांग की काम। गर्मी से हम लोग का बेहाल भी है, बैठे हुए हैं, लेकिन अपना मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से मनवाना ही चाहते हैं कि हम लोग की मांगे पूरी करें। और 17 तारीख को कार्यशाला के बैठक में भी, पटना में कार्यशाला के बैठक में भी कहा गया था कि पूरा भारत में बिहार ही ऐसा जिला है जो लगातार 6 साल से प्रथम रैंक शीर्ष पर रहा है। हमेशा अवार्ड मिलते रहता है, 5-6 साल से अवार्ड मिल रहा है। इस पे भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस अनुसार भी हम लोग का मानदेय पुनरीक्षण और का फाइल जल्दी से साइन करके हम लोग को भेजा जाए। सरकार क्या लगता है ये सरकार के तक बात जब पहुंचेगी तो आप लोग की सुनवाई होगी, आप लोग का मांग पूरा होगा? 100% होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। आंदोलन भी होगा। अच्छा, आंदोलन भी कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर? मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं ग्रामीण आवास सहायक के पद पर अरवल प्रखंड में कार्यरत हूँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अल्प मानदेय में हम लोग को काम करना पड़ रहा है। मात्र 12,000 रुपये हम लोग को मानदेय के रूप में मिलता है। न कोई हम लोग को भत्ता दिया जाता है, न कुछ दिया जाता है। हम लोग फील्ड में प्रतिदिन जाते हैं और 50 किलोमीटर मुख्यालय हम लोग का अरवल है। अरवल से 50 किलोमीटर दूर पे हम लोग को पंचायत अलॉट किया गया है, जहाँ से हम लोग को प्रतिदिन घर से मोटरसाइकिल से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो प्रतिदिन हम लोग को 200-300 का तो पेट्रोल ही जल जाता है आने जाने में। तो बताइए कि 12,000 में कैसे हम लोग गुजारा कर पाएंगे। सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज अंसारी हुआ, ग्रामीण आवास सहायक हुए। अच्छा, कहाँ के हैं सर? हम करपी के हैं। करपी के हैं। अच्छा, ये 16 सूत्री मांग जो आप लोग लेकर यहाँ बैठे हैं ब्लॉक परिसर में, क्या लगता है 16 सूत्री मांग? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतना कम जो है राशि में आवास सहायक को रखा गया है, इस पे ध्यान देवे। सरकार केवल अपनी ही पैसा बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुआ है। अच्छा, जब मन आता है जब अपना बढ़ा लेते हैं, टीए डीए पीए क्या क्या होता है सारा चीज बढ़ा लेते हैं। मतलब सरकार अपना पेमेंट बढ़ाती है, आप लोग को ऐसे छोड़ दिया। और आवास सहायक पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। चेयर उयर पर बैठ के काम नहीं करते हैं, ऐसी उसी कहीं काउंटर ना है आप लोग का? हम लोग को फील्ड में दौड़ा जाता है, चेहरा देख रहे हैं कैसा काला हो जा रहा है। फील्ड में दौड़ करके काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना इतना कम पैसा दिया जा रहा है। तपती धूप में भी दौड़ते हैं, उसके बाद भी आपका पेमेंट 12,000 है। तो ये तो बहुत जो है ना, क्या कहा जाए, ग्रेजुएट नहीं मास्टर डिग्री पीजी किए हुए हैं। पीजी करके मतलब 12,000 रुपये तनख्वाह कमा। हाँ, क्या किया जाए, सरकार वैसा ये नहीं कर पा रही है। वैकेंसी घुस गए, चलो आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन ये तो पेमेंट 10 साल हो गया। कहीं पीजी कर आए हैं सर, तो पीजी पे तो मान लिया जाए कोई और अच्छा नौकरी कर सकते थे क्या? इसी आशा उम्मीद में हम लोग हैं। उम्मीद तो थी, लेकिन पूरा
हम लोग आशा में यही था कि हम लोग का सरकार हम लोग के बारे में अच्छा सोचेगी, वेतन बढ़ाएगी। इसी आशा में हम लोग पूरा अच्छे से काम करते आए थे और करते रह रहे हैं अभी तक, लेकिन सरकार 12 वर्षों से भी नहीं सुन रही है। इसके लिए हम लोग अब इससे आंदोलन पहले भी कभी धरना प्रदर्शन किए थे? 6 साल पहले हम लोग 2019 में किए थे। 19 में किए थे तो कुछ आश्वासन आया? उस समय 6,000 वेतन पे का 4 साल काम किए थे। उसके बाद मिला था कि 11,000 होगा, 11,000 वेतन बढ़ा था हम लोग का। और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन कीजिएगा, फिर कहीं आप लोग का आश्वासन आएगा, फिर 2-4 हजार बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर वैसा ही ठप हो जाएगा। इस बार हम लोग का चाह रहे हैं 50 पार होना चाहिए वेतन, 50,000 प्लस होना चाहिए कहीं ना वेतन। कहीं जो मतलब जो हिसाब से आप लोग का काम मतलब वर्क होगा उस हिसाब से अपना वेतन सरकार दे। जी, ये हमारे बड़े पदाधिकारी से भी पूछ सकते हैं कि ग्रामीण आवास सहायक कैसा कर्मी है, उनका अभिन्न अंग है हम लोग के बिना सारा काम ठप हो जाता है। हम लोग सबसे मेन काम हम ही लोग करते हैं। इलेक्शन से लेकर कोरोना तक हम ही लोग डटे रहे, अपना जीवन दाव पे कोरोना काल में भी ड्यूटी जीवन दाव पे लगा के हम लोग काम करते रहे, वीडियो के डीएम के आदेश अनुसार। उसको ध्यान में रख के तब धरना पर जाइएगा। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि इलेक्शन करा रहे हैं तो इलेक्शन में तो हमारा नहीं लिखा हुआ है कि आपसे इलेक्शन का काम कराया जाएगा, चाहे और कोई दूसरा काम कराया जाएगा ब्लॉक में। उसमें लिखा गया है कि केवल आप PMOIG के लिए ही आपको रखा गया है, वही काम कराया जाएगा। लेकिन जब जैसा काम आता है, इलेक्शन से लेकर के कोरोना पिछला बार 19 में जो हुआ था उसमें भी हम लोग काफी मदद किए। अच्छा, तो ये सब देखिए, तो उस पर ध्यान दिया जाए। पेमेंट को लेकर के काफी बताइए। हम लोग मांग यही करते हैं, ये आपका चैनल के माध्यम से जो कमेटी गठित हुआ है, प्रधान सचिव महोदय जो कमेटी गठित किए थे मानदेय पुनरीक्षण का, वो फाइल उनके टेबल पर जा चुका है। वे 17 तारीख के कार्यशाला में वो अपने खुद बोले हैं कि आप लोग का फाइल आ गया है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे साइन। काहे नहीं साइन करेंगे? अब पता नहीं क्या करेंगे, उनका आश्वासन है या क्या कुछ को मतलब क्या कारण है आखिर? मान ली वो भी चाहते हैं कि 12,000 आप लोग नौकरी करें। हाँ, वो भी चाहते हैं 12,000। एक दिन कहते हैं कि हमको अवार्ड मिल गया, हमको 100 साल से हम पूरे बिहार में, पूरे ऑल इंडिया में हम लोग रैंक 1 पर हैं, हम लोग को मानदेय 12,000 रुपया खाली है। एक बंधुआ मजदूर का भी 400 रुपया पेमेंट है। आप पत्रकार महोदय खुद जान रहे हैं। तो सुन सकते हैं इनका वरीय पदाधिकारी का ये कहना है कि हमारे टेबल पर आपका कागज आ तो गया है, लेकिन साइन हम नहीं करेंगे। काहे भाई, काहे नहीं साइन कीजिएगा? आप कमाइएगा 50,000 रुपया, 70,000 रुपया, ये लोग कमाएंगे 12,000 रुपया है। इसीलिए मान लीजिए कहा जाता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ का जो महीना होता है, चैत में उसी तरह से दिन रहता है, बैसाख में उतने अथी रहता है, आषाढ़ जो जेठ चल रहा है इसमें बारिश बुनी अलगे रहता है। इतना ज्यादा कठिन परिस्थिति में भी आप लोग ड्यूटी करते हैं। बिहार को हम लोग आयुष्मान कार्ड में हम लोग नंबर 1 पर रखे हैं। आपको भी पता होगा पूरे बिहार में। सही, आयुष्मान कार्ड हम ही लोग बनाए थे आयुष्मान कार्ड, दिन रात एक करके बनाए। हम लोग 6 बजे ड्यूटी चले जाते थे, 9 बजे रात को घर आते थे। जब 50 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग को जाना पड़ता है। हमें प्रखंड अध्यक्ष हैं राकेश कुमार है, कलेर ब्लॉक से हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समान काम का समान वेतन देना होगा।